वेलकम इन एक स्टडी में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन टोटल 8 पार्ट में गिवन है। मैंने यहाँ पे पहला पार्ट कॉपी किया है। जो भी हमें यहाँ पे टर्म गिवन है इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमें लिखने हैं 12x है पहला, और दूसरा कितना है 36। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम। यहाँ पर कितना है 12 है और नीचे कितना है 36 है। जो भी यहाँ पे नंबर है इसको आप यहाँ पर फैक्टराइज करोगे पहले। तो 2 के टेबल में आता है 12, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, फिर ये 2 का टेबल 18 बार पढ़ोगे, 18 2 जा 36 होता है। फिर 2 का टेबल 9 बार, फिर 3 3 जा 9, और यहाँ से 3 1 जा 3। तो 12x की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, और इंटू में x भी है इसके पास, तो इंटू में x आ गया। 36 की जगह मैं लिख सकता हूँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब एक बात ध्यान से सुनो कि एनसीईआरटी में जो हमसे पूछा गया है वो है कॉमन फैक्टर्स। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के पीछे देखोगे आंसर में, तो वो उन्होंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, या तो वो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना भूल गए, या फिर वहाँ पे उन्होंने सारे फैक्टर नहीं लिखे, सिर्फ एक फैक्टर लिखा है जो सबसे बड़ा वाला है और कॉमन है। ठीक है, जैसे अगर मैं सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात करूँ तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये चीज़ तो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन चीज़ 2 हो गई। और यहाँ पर 3 है, तो ये 3 हो गया, और कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एनसीईआरटी में जब आप पीछे देखोगे तो आपको सिर्फ 12 नज़र आएगा, जबकि जो 12 है वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर तो है लेकिन सबसे बड़ा वाला। इसके अलावा और भी कॉमन फैक्टर हैं इनके। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, वो फैक्टर जो कॉमन हो। तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो हम चलेंगे ही, तो मैं सिर्फ अभी यही आंसर लिख रहा हूँ। लेकिन होना क्या चाहिए था अगर वो सिर्फ इतना लिखते हैं, तो असलियत में वो सारे नंबर जिनके पहाड़े में दोनों आते हैं, मतलब वो सारे फैक्टर जो इन दोनों में कॉमन है वो यहाँ पे आंसर में आने चाहिए थे। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 के टेबल में ये भी आएगा, तो 1 एक कॉमन फैक्टर है, 2 एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, 36 भी आता है, 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इसको ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 2 2 को कंबाइन करो 4, तो 4 के टेबल में देखो 4 3 12, 4 9 36, 4 भी एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, जो कॉमन हो, जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो। ठीक है, इसी तरह से 6 के टेबल में 12 आता है, 36 भी आता है। ठीक है, और 12 के टेबल में 12 भी आता है, 36 भी आता है। तो असलियत में ये सारे फैक्टर जो हैं, मैंने कोमा लगा के लिखा है, बीच में याद रखें, मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, ये सारे जो हैं ये कॉमन फैक्टर हैं, और इसमें से जो हाईएस्ट है हम बोलेंगे हाईएस्ट है कॉमन फैक्टर में। यानी कॉमन फैक्टर वो वाला जो हाईएस्ट हो, HCF, वो है 12। सबसे बड़ा कौन है 12। तो एनसीईआरटी में सिर्फ 12 लिखा हुआ है, यानी कि एनसीईआरटी में सिर्फ 12 है। लेकिन तरीके से अगर हम देखें तो ये सारे आंसर होने चाहिए थे। तो मैंने आपको बता दिया बस फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर में क्या डिफरेंस है। हालांकि हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे भी यहाँ पर, क्योंकि आपको मार्क्स एनसीईआरटी के हिसाब से मिलने, तो मैं सिर्फ यहाँ पर 12 लिख रहा हूँ। बाकी होना क्या चाहिए था मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है ना, क्योंकि भाई सिर्फ कॉमन फैक्टर पूछा गया हमसे, ये नहीं बोला गया कि हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर बताओ जो सिर्फ हम 12 बताएं। हमें तो सारे लिखने चाहिए ना। तो हम अभी चलेंगे इसी हिसाब से जो एनसीईआरटी से आंसर मैच करे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ पहले मैंने दिखा दी। ठीक, तो अब बात करते हैं दूसरे की। अब देखो, जिसका दूसरा पार्ट है इसमें हमें दिया गया है 2i। तो 2i को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू वाई, और नीचे कितना है 22 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 22 को 2 इंटू में 11। ठीक है, आप चाहे वैसे करके देख लो। इंटू में क्या है, यहाँ पर x है, और इंटू में क्या है y है। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, तो y भी कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर हो गया 2 और y, यानी कि 2y। ठीक, तो ये है इसका दूसरा पार्ट। अब बात करते हैं तीसरे की। आप देखो, जो इसका तीसरा पार्ट है इसमें यहाँ पर कितना है 14pq। डायरेक्टली आप सोच सकते हो 14 को, तो 2 इंटू 7 डायरेक्टली लिख लो। अगर आप डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हो किसी नंबर को, तो आप फैक्टराइज करो। 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, तो 2 इंटू 7 आ गया। साथ में p और q भी है, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा इंटू में p और इंटू में q। इसी तरह से जो 28p स्क्वायर q स्क्वायर है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4,
7 जा 28। अगर आपको फिर भी समझ में ऐसे नहीं आ रहा है तो आप फिर से इसको ऐसे करो, 2 से करोगे 2 1 जा 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14 और फिर 7 1 जा 7, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 7। और पी स्क्वायर है मतलब क्या, पी इंटू पी, पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पी इंटू पी। और फिर क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू इंटू क्यू। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, देखो यहाँ पर 2 आ गया, 2 एक कॉमन फैक्टर है, और 7 है, यहाँ 7 भी इसका एक कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा यहाँ पर एक p है, यहाँ पर भी p है, ठीक है, तो इंटू में p, और तो q है, यहाँ पर भी q है, तो मतलब q भी हो जाएगा। तो यहाँ से 2 7 जा 14 p q, इसका एक कॉमन फैक्टर आ गया असलियत में, लेकिन ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। पर हम एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो इतना ही कर रहा हूँ मैं, बाकी मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि क्या यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं फोर्थ की। अब देखो जिसका फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें 3 टर्म दी गई हैं। पहला है 2x, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। दूसरा है 3x स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स, ठीक है ना, x इंटू एक्स क्या हो गया, x का स्क्वायर। और आगे क्या है 4, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 2 जा 4। अगर मैं अब कॉमन फैक्टर की बात करूँ तो कॉमन फैक्टर का यहाँ मतलब होगा ऐसा फैक्टर जो तीनों के पास हो। जैसे 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, लेकिन 2 इसके पास नहीं है, तो मतलब इन तीनों का ही कॉमन फैक्टर 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से 3 इसके पास है और किसी के पास नहीं है, x इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन इसके पास भी नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नज़र ना आए तो आप क्या लिखते हो 1, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पिछली बार मैंने 1 लिख के नहीं दिखाया था, बट आप समझ सकते हो, जब हमें ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लिख के दिखाया। यहाँ पे कुछ और कॉमन नहीं आ रहा तो मुझे 1 ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से 1 सब में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। अब देखो जो यहाँ पर है पहला पार्ट नंबर 5 में वो 6 ABC, ठीक है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। 6 को आप आसानी से सोच सकते हो, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। A B और C है तो मतलब इंटू में A इंटू B इंटू C। 24 अगर आप सोच पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से क्या करोगे, रफ में 24 को फैक्टराइज करोगे। तो यहाँ से कितना, 2 से करोगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 6 आएगा, फिर 2 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 से करोगे 1 आएगा। तो मतलब 24 की जगह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। A इंटू बी स्क्वायर है, मतलब इंटू में A, और B स्क्वायर का मतलब हो गया B इंटू बी। इसी तरह से 12 है, ठीक है, तो 12 में क्या हो जाएगा भाई, 12 जो का डबल होता है 24, मतलब इसमें से 2 हटा दो, यानी कि 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। इंटू में A स्क्वायर है, मतलब A इंटू A हो गया, इंटू में क्या है B। तो अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो देखो तीनों के पास 2 है, तो एक कॉमन फैक्टर आ गया 2। इसके अलावा तीनों के पास 3 है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक, 3 3 3, तो कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है, और तो कुछ नहीं है नंबर में। इसके अलावा ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ए है, इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है, तो मतलब ए कॉमन हो गया। बी की बात करूँ तो यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, और यहाँ भी बी है, तो बी कॉमन हो गया। सी कॉमन नहीं है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब कॉमन क्या हुआ, 2 3 जा 6 AB, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 AB कॉमन, ठीक। तो इसका 5th पार्ट। अब बात करते हैं 6th की। तो यहाँ पर देखो 6th पार्ट में हमें दिया गया है 16x³ माइनस 4x स्क्वायर और 32x। तो पहले 16 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 16 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आ गया, और x³ का मतलब हो गया x इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, इसका कितना हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर है तो माइनस 2 इंटू 2 हो गया 4 का, और x स्क्वायर क्या हो गया, x इंटू एक्स। इसी तरह से 32 जो है, 32 में क्या होगा भाई, जो 16 का डबल 32 होता है, मतलब इसमें एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, चाहे आप करके भी देख लेना। 2 लिखो, इंटू में क्या 16 के फैक्टर लिख दो भाई, ठीक है ना। तो 4 बार यहाँ पर आया था, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो ये 4 बार करने से कितना हो रहा है 16, एक और 2 ले आओ यार, 16 2 जा कितना 32, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और इंटू में क्या है x है। तो अब अगर मैं बात करूँ कॉमन फैक्टर की, तो यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये आ गया 2, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 2 2 2, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 2 आ गया।
अब इसको ये मैं समझने आया माइनस था, भाई माइनस को अलग लिख दो ना, -1 × 2 भी तो लिख सकते हो, इसलिए वो माइनस हटाओ अभी। ठीक, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या नंबर में? नहीं। अब इसकी बात करें अगर तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो एक और चीज़ क्या आ गई कॉमन? x, और तो कुछ नहीं है कॉमन। ठीक है, तो 2 × 2 = 4 × x यानी कितना आ गया? 4x। तो कॉमन फैक्टर हो गया यहाँ पे 4x। तो अब बात करते हैं अगले पार्ट की। आप देखो जो इसका अगला पार्ट है, सबसे पहले हमें दिख रहा है 10pq। ठीक है, तो आप ऐसे फैक्टराइज कर लेना, नहीं तो आप डायरेक्टली सोच सकते हो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 इंटू में pq यानी कि p × q। 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10 यानी कि 2 इंटू में 10, 10 की जगह फिर से 2 × 5। ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे करके देख लेना। ठीक है ना, 2 से करा 10 आया, फिर 2 से करा 5 आया, फिर 5 से करा 1 आया, तो 2 × 2 = 4, 5 = 20। q × r है तो यहाँ पे आ जाएगा q इंटू में r। 30 को अगर आप करोगे तो 2 इंटू में 3 इंटू में 5, 2 × 3 = 6, 5 = 30। ठीक है ना, इसको वैसे करके देख लेना अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो। इंटू में r इंटू में p। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कॉमन फैक्टर की, तो इनके पास देखो क्या है, सबके पास 2 है तो 2 तो एक कॉमन फैक्टर होगा, सबके पास 5 भी है यानी 5, तो इंटू में 5 भी होगा। इसके अलावा p इसके पास है, p इसके पास भी है लेकिन यहाँ बीच वाले के पास नहीं है, q इसके पास है, इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, r इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो मतलब इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं आएगा, तो 2 × 5 = 10। तो ये था इसका 7th पार्ट। अब बात करते हैं 8th की। अब देखो इसमें हमें दिया गया 3x² y³, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × x² को लिख सकता हूँ x × x, और y³ को मतलब हो गया y × y × y। इसी तरह यहाँ 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, x³ को मैं लिख सकता हूँ x × x, और y² को लिख सकता हूँ y × y। इसी तरह से नीचे 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, 6 हो गया, x² का मतलब x × x हो गया, और y² का मतलब y × y हो गया, और यहाँ पर क्या है z भी है। अगर मैं बात करूँ कॉमन फैक्टर की, तो नंबर में तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, कुछ कॉमन नहीं आ रहा मतलब 1 है, और यहाँ पर देखो एक x तो ये वाला कॉमन आ गया, और एक x यहाँ से कॉमन आ गया यानी कि x × x कॉमन आया। y की बात करें तो यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर y, तो y भी कॉमन आ गया। एक और यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी एक और y है, तो मतलब एक और y कॉमन आ गया, और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 1 लिखोगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x × x कितना? x², y × y कितना? y²। तो कॉमन फैक्टर आ गया x², y²। तो उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।